दर्शकों, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हो गए हैं। वो पूरे चुनाव काल के दौरान कहते रहे कि हम देश के दलित, शोषित और वंचितों को न्याय देंगे। वो एक ही तरह की विरोधावली बजाते रहे कि केंद्र में अगर मोदी सरकार आई तो आप लोगों का आरक्षण छीन लेगी। ऐसी प्रतिक्रियाओं के सहारे कांग्रेस और विपक्ष देश में माहौल बनाने लगे, जिसका फायदा कांग्रेस को हुआ भी और देश का कुछ आदिवासी और दलित वोट बैंक कांग्रेस की तरफ शिफ्ट भी हुआ है। लेकिन दर्शकों, कांग्रेस तो ठहरी कांग्रेस। जो कांग्रेस देश के दलितों और आदिवासी को हक दिलाने की बात कर रही थी, वही अब उसका हक छीनने को उतारू हो गई है। ये ठीक वैसा ही था जब इंदिरा गांधी ने नारा दिया था, गरीबी हटाओ, और फिर धीरे धीरे गरीबों को ही हटाने का प्रयत्न किया जाने लगा। कांग्रेस की सरकार राहुल गांधी को अजेय मुद्रा में बनाए रखने के लिए सरकार की तरफ से संरक्षण, अभय, वरदान जो दलितों और आदिवासियों को मिला हुआ है, उसको छीनने की कोशिश कर रही है। कैसे, बताते हैं आपको। दरअसल कांग्रेस के कर्नाटक में चुनाव जीतने के लिए किए रेवड़ी वादे अब राज्य के दलितों, आदिवासियों पर भारी पड़ रहे हैं। राज्य के दलित और आदिवासी समुदाय के कल्याण के लिए दिया जाने वाला पैसा अब कांग्रेस सरकार की चुनावी गारंटियां पूरा करने के लिए लगाया जा रहा है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने फैसला लिया है कि वह राज्य के दलित आदिवासियों के दिए गए 14,730 करोड़ फंड को अब अपनी गारंटियों में खर्च करेगी। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 39,121 करोड़ की धनराशि दलित और आदिवासियों के फंड के रूप में जारी किया था। कर्नाटक में नियमों के अनुसार ऐसा करना आवश्यक है, लेकिन अब कांग्रेस सरकार ने इसमें से लगभग 1/3 फंड काटने का इरादा कर लिया है। इस फंड का उपयोग करके कांग्रेस अब अपनी चुनावी गारंटियां पूरी करेगी। इसको लेकर अब राज्य में विरोध भी हो रहे हैं। वो पहले भी ऐसा ही कर चुकी है। 2023 में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने 5 गारंटी दी थी। इन्हें रेवड़ी कहा गया था। कांग्रेस ने 2023 विधानसभा चुनाव में वादा किया था कि सत्ता में आने पर वह हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देगी। इसे गृह ज्योति योजना का नाम दिया गया था। इसके अलावा गृह लक्ष्मी नाम की योजना का भी वादा किया गया था। इसके अंतर्गत कांग्रेस ने वादा किया था कि वह राज्य की महिलाओं को 2,000 रुपये प्रति माह देगी। कांग्रेस ने कर्नाटक की आर्थिक स्थिति और मुफ्त सुविधाओं के वादों से अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले बोझ को दरकिनार करते हुए हर परिवार को 10 किलो अनाज देने का भी वादा किया था। इसे अन्न भाग्य योजना का नाम दिया गया था। कांग्रेस ने राज्य में महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा का भी वादा किया था। इसके अलावा राज्य के बेरोजगार युवाओं को भी 1,500 रुपये देने की बात कही गई थी। इनमें से कुछ योजनाएं पूरी तरह से लागू कर दी गई हैं, तो कुछ को आंशिक रूप से लागू किया गया है। दर्शकों, बीजेपी पर गरीबों का हक छीनने का आरोप लगाने वाले राहुल गांधी किस तरह से देश के सबसे निचले स्तर पर खड़े व्यक्ति का शोषण कर रहे हैं, किसी से छिपा नहीं है। चुनाव जीतने के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता ढेर सारे वादे कर देते हैं और फिर उसे पूरा करने के लिए कांग्रेस की सरकार दलित और आदिवासियों का हक छीनने को उतारू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।